नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट। सो अभी बिफोर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट, मैंने अभी तक डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द हेपेटाइटिस बी, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट, व्हाट इज़ द होस्ट फैक्टर एंड हायर रिस्क ग्रुप्स। अभी तक की मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर किसी भी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया कि हेपेटाइटिस बी को हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है हेपेटाइटिस बी को मतलब प्रिवेंट करने का। सो फर्स्ट वन इज़ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के थ्रू हम हेपेटाइटिस बी वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड अदर मेजर्स। सो ये तो आपने माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनिटी में पढ़ा होगा, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। सो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ द नॉर्मल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो मैं इन डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है, बस कैजुअली आपको बताऊँगी कि व्हाट इज़ द हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, व्हाट इज़ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एक्टिव पैसिव या पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन। सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इन 1986। इस वैक्सीन को 1986 में इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे एक्टिव सब्सटेंस इन HBsAg, ठीक है, HBsAg का यहाँ पे एक्टिव सब्सटेंस इन्होंने फाइंड आउट किया। इन इंडिया 4 डोज शेड्यूल इज़ फॉलो अंडर द NIS फॉर इन्फेंट्स। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन इंडिया इसकी 4 डोज यहाँ पर शेड्यूल की गई हैं अकॉर्डिंग टू NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन्फेंट के लिए। सो HBsAg मीन्स क्या होता है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। सो हेपेटाइटिस सरफेस बी एंटीजन होता क्या है, ये एक जो सस्पेक्टेड पीपल्स होते हैं उनके लिए एक एंटीजन टेस्ट होता है। यहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाता है, इससे फाइंड आउट किया जाता है कि कौन से पर्सन को हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 डोज शेड्यूल की गई हैं NIS के अकॉर्डिंग एट बर्थ विद इन 24 आवर्स। ठीक है, जैसे बच्चे का बर्थ होता है 24 आवर्स में फर्स्ट डोज उसकी एडमिनिस्टर करानी है। 3 एडिशनल डोजेस एट 6, 10 एंड 14 वीक्स विद DPT। ठीक है, अगर आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा तो आपको DPT पता होगा। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस। ठीक है, सो इसके साथ 6, 10 एंड 14 वीक में आपको इसका सेकेंड डोज लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिनिमम रिकमेंडेशंस इंटरवल बिटवीन डोजेस इज़ 4 वीक्स। ठीक है, कितना इंटरवल का मतलब गैप होना चाहिए, ठीक है, डोजेस के बीच में 4 वीक्स का। नेक्स्ट क्या है, इन कंट्रीज़ वेयर हायर प्रपोर्शन ऑफ HBV इन्फेक्शन इज़ एक्वायर्ड पेरेंटली एंड वैक्सीन शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, अगर जिस भी कंट्रीज़ में HIV हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, ठीक है, पेरिनेट्रली अगर वो कॉज हो रहा है तो उस बेबी को विद इन 24 आवर्स में आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगानी है। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनाइजेशन इन अडल्ट। ठीक है, अडल्ट में वैसे तो ये बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा पढ़ रखा है कि कब बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए मदर को TT का इंजेक्शन कब लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अडल्ट में, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बट मैं फिर भी आपको डिस्कस कर देती हूँ नॉर्मली